मैनिफेस्टेशन एक ऐसा सिद्धांत जिसके अनुसार हम जो भी सोचते हैं हमारे जीवन में ऐसा ही होने लगता है। एक्चुअली इट्स पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन पर। आपने यूट्यूब पर देखा, आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस देखे जिसमें आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया गया और आपने उसको एप्लीकेबल किया, बट कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी रह गई आपकी मैनिफेस्टेशन में, आपके अंदर, जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है। आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है? जबकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर ये पूरा हो जाए ना तो आप जो भी चाहते हो ना वही मिल जाता है आपको। अक्सर बहुत से लोग करते हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट भी होती है और उनको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। एक्चुअली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पॉजिटिव थिंकिंग पर बेस्ड है। आपको पॉजिटिव थिंकिंग और बहुत विश्वास के साथ इसको आगे कंटिन्यू करना है, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैंने इसको किया और इसमें सफल हुई, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी मैनिफेस्ट नहीं किया, बट हाँ एक दफा मेरे हस्बैंड ने किया था और उनको इसमें 100% सक्सेस मिली थी। उनका अध्यात्म पे इतना होल्ड था, तब भी उनको इसमें टाइम लगा था। तो इसमें कभी कभी तो टाइम बहुत ज्यादा भी लेता है, बट आपको मैनिफेस्टेशन तब तक करनी ही पड़ती है जब तक आपका काम ना हो जाए। एक्चुअली देखिए, हम सोचते हैं कि आज हमने YouTube पर वीडियो देखा या कहीं से भी सोशल मीडिया से वीडियो देखा और हम मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दे और सुबह आपका उसके रिजल्ट्स मिल जाए, आपका काम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है। इट मे टेक सम टाइम, इसमें कुछ टाइम लगता है और वो टाइम जो होता है ना वो हर कोई मतलब उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। ज्यादातर लोग उसको क्विट कर देते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाती है। चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है। सबसे पहली बात, नेगेटिव थिंकिंग। आपके अंदर कोई भी नेगेटिव थिंकिंग है कि हाँ मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ऐसा नहीं होगा, ये जो नो है ना वर्ड, वो ही आपका सारा कुछ खत्म कर देता है। आप चाहे जितना भी मैनिफेस्ट कर लो, ये जो नो वर्ड है ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, खत्म हो जाता है सब कुछ। ठीक है। सेकंड है स्पष्टता की कमी। आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है कि आपने करना क्या है। व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या हो, तो फिर यूनिवर्स आपको रिटर्न में क्या देगा, है ना। सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट में एक क्लैरिटी लाओ कि आपको करना क्या है, आपको चाहिए क्या, आप चाहते क्या हो, तभी तो ब्रह्मांड आपको वो देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी सही क्रियाओं की कमी। अगर आपने मैनिफेस्ट किया, में विजुअलाइज किया, बट आपने उसमें एफर्ट्स ही नहीं डाले। एफर्ट्स डालने हर काम में जरूरी होते हैं। आप बैठे बैठे विजुअलाइज कर रहे हो और आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको उसमें एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं। वो बोलते हैं ना कि छत फाड़कर पैसे गिरेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपकी छत गई ना तो नुकसान ही होगा पैसे का। ठीक है। तो उसमें आप अपने एफर्ट्स भी डालिए। कुछ करने के लिए कुछ करना भी पड़ता है, तभी कुछ हासिल होता है और उसमें आपको बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। आज आप सोचोगे, सुबह आपने सोचा, शाम तक आपका काम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तो अपना सारा 100% उसको दीजिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, तभी आपका काम होगा, अदरवाइज आपका काम कभी भी नहीं होगा। अपने 100% एफर्ट्स उसमें लाइए। कर्म भी कीजिए, कर्म वाला कॉन्सेप्ट भी आप याद रखिए। कर्म करना है तभी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है अविश्वास। आपको अपने ऊपर वो विश्वास ही नहीं है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपका वो काम होता ही नहीं। सबसे पहले अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए, यस आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस, तो तभी वो काम होगा। अगर आप सोचेंगे क्या होगा, पहले तो कुछ कभी ऐसा हुआ नहीं, इतने एफर्ट्स डाल लिए, तो अभी क्या होगा, तो वो फिर आपका सारा का सारा जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो ना वो खत्म हो जाता है, वो नेगेटिविटी में चला जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट जो स्टेप होता है आपके अंदर की नेगेटिविटी। कई दफा हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है, कई दफा सामने वाले से हमें नेगेटिविटी मिल जाती है, कई तरह की नेगेटिविटी होती है जो हमें इफेक्ट करती है, तो वो भी हमारा काम नहीं होने देती है। अगर आपको लग रहा है मैनिफेस्टेशन के दौरान, वैसे तो पता चल जाता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कोई पावर है जो आपको वो काम नहीं होने दे रही है, तभी आप ध्यान रखिएगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह वो नेगेटिविटी है। तो सबसे पहले उस नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए।
नेक्स्ट है जी, देखिए सबसे बड़ी बात जो है ना वो ईश्वरीय समय होता है। वो बोलते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। तो उस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा। देखिए मैंने जितना भी देखा है, जितना भी एस्ट्रोलॉजी को जाना है तो मैंने एक बात तो अच्छी तरह से समझ लिया है कि अगर आपकी किस्मत में कुछ लिखा है तो वो आपको मिल ही जाएगा। आप चाहे कोशिश करें, चाहे मतलब आप कोशिश करें कि मुझे ये नहीं चाहिए, बट वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि वो आपकी किस्मत में है। आपके ग्रह जब आपके तारे स्ट्रांग होंगे ना तो आपको खुद ब खुद सामने से आकर देंगे। ठीक है, कई दफा तो ऐसा होता है कि हम कुछ चाहते हैं बट वो हमारी किस्मत में ही नहीं होता, बट हमें अगर वो चाहिए ना तो फिर उसके लिए है हठ योग, जो हर एक के बस का नहीं है। तो वो अभी आप क्विट कर दीजिए। हठ योग हर एक के बस का नहीं होता है, वो तो बहुत बड़े जो संत सन्यासी होते हैं ना वही कर सकते हैं। या फिर आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए उतनी कि यस तो तभी होगा, अदरवाइज हठ योग हर किसी के लिए नहीं होता है। तो वो जो होता है ना वो भगवान से कुछ छीन कर लाना होता है कि हमें वो चाहिए और मुझे वो लेना है, तो भगवान खुद देने आते हैं, बट वो हर एक के बस का नहीं है। तो उसको छोड़ दीजिए। समय और हालात प्रोसेस होता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको मिलता है। और मैं ये सोचती हूँ कि जब भी हमारे अंदर कोई बात आती है ना, कि जैसे मैं सोचती हूँ कि मुझे ये जगह खरीदनी चाहिए, ये जमीन बढ़िया मुझे खरीदनी चाहिए, और मैं वो खरीद लेती हूँ, तो उसके लिए वो सही समय था, वो ग्रह मेरा साथ दे रहे थे, वो समय मेरा साथ दे रहा था, तभी ऐसा हुआ। तो अगर आपका समय साथ नहीं दे रहा है, आपके ग्रह साथ नहीं दे रहे, तब भी आपका काम नहीं हो रहा है। वो हम भगवान से कुछ जबरदस्ती छीन कर ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी, आपका अवचेतन मन में कुछ बातें बैठ जाती है कि नहीं, ये कुछ आपके अंदर नकारात्मक पहलू आ जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैंने पहले कौन सा कर लिया, जो अब होगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप जो भी काम करें कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए कि होगा, और विश्वास के साथ कीजिए। अगर आपको विश्वास है, एस्ट्रोलॉजी जो है स्पेशली विश्वास पर ही चलती है। अगर आपके अंदर विश्वास है ना कि आप ये काम कर सकते हो, तो तभी आपका काम होगा। अगर आप डबल माइंडेड होकर करते हो ना कि चलो करके देख लेते हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ना सही, तो वो फिर आपका काम कभी नहीं होता। मैं हमेशा आपको अक्सर बोलती रहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी बिलीफ पे चलती है, विश्वास पे चलती है। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आइए, तभी आपका काम होगा। भावनाएं, आपने जो विजुअलाइज किया है, जो आपने सोचा है ना, उसमें आप अपनी भावनाएं भी भरिए, तभी आपका काम होगा। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसी चीजें होती है जो कि इसके लिए जरूरी होती है, तभी आपका कोई भी काम होता है। मैनिफेस्टेशन इज नॉट एन इजी जॉब। हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेबल होता है, पूरा भी होता है, बहुत लोगों ने किया भी है इसको पूरा, बट पूरा तभी होता है जब इसको आप करने की आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर विल पावर है, आपकी विल पावर बढ़िया है, तभी आपका काम होगा। और आपकी अंदर नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट है ना, ये पॉजिटिविटी पर बेस्ड है। आप सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आइए, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखिए, तभी आपका काम होगा। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको मैनिफेस्टेशन के जरूरी होती है। समय, काल, आपकी इच्छा, आपका कॉन्फिडेंस। आपको अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो आप में कौन भरेगा, है ना। तो उसके लिए आप हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रही है। अगर नहीं हो पा रही है उसके पीछे क्या रीजन है, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो असली रीजन क्या है जिसकी वजह से आपका वो काम नहीं हो पा रहा है। उसके लिए सही समय कौन सा है, कब आपको करना है, कैसे करना है, ताकि आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और आप जो चाहते हैं वो पा ले। तो उसके लिए हमारे साथ संपर्क कीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर अवेलेबल है। थैंक यू।